हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जैन सा के अंदर अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसके अंदर मैंने 10th बोर्ड 2021 के नए सिलेबस और पेपर के अंदर कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है उसके बारे में चर्चा की थी। अब इस क्लास से हम उन टॉपिकों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सबसे जो पहला टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं टेंस। मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि लगेगा कि विस्तृत रूप से नहीं है, लेकिन उतना पूरा पर्याप्त मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक भी नंबर पे जो है कमी नहीं आएगी। आपको इतना पर्याप्त पूरा बताया जाएगा जिससे टेंस जो आपका 5 नंबर का आने वाला है वो 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेंस में इस बार ऑप्शनल अल्टरनेटिव्स वाले विकल्प मिलेंगे आपको और आपको अब सद में से एक सही आंसर ढूंढकर टेंस के प्रश्नों को करना है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन में जो है करेक्ट वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो टेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको वर्बें याद कराऊंगा, 12 टेंस की वर्ब्स, ये ध्यान रखें। और आप मानिए कि आप इस वीडियो लेक्चर के खत्म होने तक 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही पूछता है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको एक सेंटेंस दिया होगा और आपको कहेंगे कि इस सेंटेंस के हिसाब से ये कौन से टेंस का वाक्य है आप पता करिए और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो सही है वो वाला ऑप्शन उसमें ढूंढकर बता दीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हो सकता है कि आपको टेंस विस्तार से नहीं मिले, लेकिन उतना पूरा मिलेगा जिससे आपके जो टेंस के 5 नंबर है वो पूरे के पूरे आएंगे। और अब टेंस के अंदर जो मैं पहली चीज बताने वाला हूं वो है वर्ब, और वर्ब के अंदर मैं यहां पर बात करने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। देखिए, अगर आपको वर्ब के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो अपने चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर वर्ब का एक पूरा 1 घंटे का वीडियो लेक्चर डाला हुआ है जिसके अंदर वर्ब को पूर्ण रूप से पढ़ाया हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, फिर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सारी प्रकार की वर्बों को उसमें बताया हुआ है। लेकिन अभी जो टेंस के बोर्ड के आधार पर जो अपन पढ़ रहे हैं टेंस के अंदर, सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वर्ब, क्योंकि यहां पर मैं आपको 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कराने वाला हूं। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और आप ये मान के रखिए, अगर आपको 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद नहीं है तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपको 100% 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको टेंस के नाम वगैरह नहीं बता रहा हूं, इतना मैं मानता हूं कि अब एग्जाम पास में आ रहे हैं तो आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सबके 4-4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंसों के नाम आपको मालूम है और नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम बहुत काम आने वाला है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब को याद करने के लिए। देखिए, वर्ब के अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसको आप लोग अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और जो दूसरा प्रकार है वो मेन वर्ब जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर गो, कम, गिव, टेक, ईट, ड्रिंक, ये सारी कौन सी आती है? मेन वर्ब्स। निश्चित रहिए, अभी आपको सभी 12 की 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको याद हो जाएगी। और यहां पर अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बस आप वो याद करते चलिए और आप देखना आपके लिए टेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स, अब आप निश्चित रूप से याद करिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर 4 प्रकार की, मैंने लिखी है 4 टाइप की। पहला टाइप है डू टाइप, बी टाइप, हैव टाइप और फ्यूचर टाइप। और आप मान के चलिए इतना आसानी से आपको याद हो जाएगा 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब। आप देखिए, अब सबसे पहले आप याद करिए कि डू टाइप वर्ब कौन कौन सी है? डू, डज और डिड। डू टाइप वर्ब कितनी है? 3, डू, डज और डिड। क्लियर? आपको याद भी होगी डू टाइप, डू, डज और डिड। दूसरा है बी टाइप, इज, आर, एम, वॉज, वर। आपने ये पढ़ा भी होगा कि बी टाइप वर्ब 5 होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर। तो इजी, आप लोग बस देखते रहिए, अभी याद हो जाएगी आपको सारी। हैव टाइप वर्बें 3, हैज, हैव, हैड। कितनी होती है हैव टाइप? 3, हैज,
हैव, हैड। फ्यूचर टाइप भविष्य में काम आने वाली, फ्यूचर के टेंसों में काम आने वाली शैल और विल। तो मैं मानता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखिए आप लोग एक बार वापस सोचिए। डू टाइप वर्ब्स 3, डू, डज, डिड। बी टाइप वर्ब्स 5, इज, आर, एम, वॉज, वर। हैव टाइप वर्ब्स 3, हैज, हैव, हैड। और फ्यूचर टाइप 2, शैल और विल। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको ये 4 लाइनें अगर याद है तो आप मानिए कि अभी जो अगली स्लाइड में आपके सामने लाने वाला हूं उस स्लाइड के अंदर ही अगले चंद 2-3 मिनटों के अंदर ही आपको 12 के 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब का एक भाग आपको याद हो जाएगा। ये अब आप लोगों के सामने देखिए कुछ चार्ट बना हुआ है, इसको ध्यान से समझना। आपके अभी 2 मिनट के अंदर ये 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होने वाली है। देखिए प्रेजेंट और पास्ट, इन 2 टेंसों की सबसे पहले अपन 8 टेंसों की, प्रेजेंट और पास्ट के 8 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद कराने वाला हूं मैं, और अभी याद हो जाएगी आप लोगों को, बस ध्यान से सुनना और देखना। देखिए प्रेजेंट और पास्ट, और चारों टेंस कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अभी जो अपन ने डू टाइप, बी टाइप और हैव टाइप की वर्बें पढ़ी थी, बस उनको ध्यान में रखना कि आपको याद है डू टाइप कौन कौन सी है? डू, डज, डिड। बी टाइप कौन कौन सी है? इज, आर, एम, वॉज, वर। और हैव टाइप कौन कौन सी है? हैज, हैव और हैड। बस आप क्रम ध्यान रखिए। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं डू टाइप की। डू टाइप की कौन कौन सी है? डू, डज, डिड। तो समझ में आ रहा है? डू डज किस टेंस की हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और डिड किसकी हो गई? पास्ट इंडेफिनिट की। इजी कि नहीं? आपने पिछली स्लाइड में याद कर लिया डू डज डिड, तो अब आपको याद क्या रखना है? डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और डिड किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। हो गया याद? दूसरा है बी टाइप। तो बी टाइप में देखिए इज, आर, एम किसकी हो गई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्रम से ही चल रहा है सब। और वाज, वर किसकी हो गई? पास्ट कंटिन्यूअस की। उधर भी 2 नंबर बी टाइप, इज, आर, एम, वॉज, वर। इधर भी टेंस 2 नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो मेरे हिसाब से ये भी चीज क्लियर हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन सी हो गई? इज, आर, एम। और पास्ट कंटिन्यूअस की कौन सी हो गई? वाज, वर। तो आपको 4 टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो चुकी है। तीसरा टाइप था हैव टाइप, और तीसरा टेंस है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? हैज, हैव। और पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी? हैड। डू टाइप डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट। बी टाइप इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस। हैव टाइप हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की। मैं मानता हूं कि आपको इन 6 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद हो चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ कठिन काम नहीं है। अब बात आती है चौथे टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर वाले इनके जो टेंस है परफेक्ट, उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको जोड़ना है बीन। क्या जोड़ना है? बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, जो आपको याद है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी? हैज बीन और हैव बीन। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन। तो बताइए क्या आप लोगों को इन प्रेजेंट और पास्ट की 8 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद हुई कि नहीं हुई? केवल क्रम याद रखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उधर भी क्रम याद रखिए, डू टाइप, बी टाइप और हैव टाइप। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। गारंटी है कि आपको इन टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर के 4 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब की। तो आपको याद है फ्यूचर टाइप जो वर्बें बताई थी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की, वो थी शैल और विल। कौन कौन सी थी? शैल और विल। और ये जो शैल और जो विल है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आगे क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी बिल्कुल आसान है, बस देखते रहिए। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के लिए आप क्या करिए? इन शैल और विल के साथ जोड़ दीजिए बी।
यानी शैल बी और विल बी किसकी हो गई? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब परफेक्ट की करनी है तो शैल और विल के साथ जोड़ दीजिए हैव। शैल हैव और विल हैव ये किसकी हो गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि अब क्या करना है? बीन जोड़ना है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। क्या बताइए आप लोग, क्या आसान तरीका था कि नहीं था 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद करने का? अपन ने इनको टुकड़ों में बांटा और आसानी से याद कर लिया। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। ये हो गई प्रेजेंट और पास्ट की। फिर फ्यूचर में हो जाता है शैल विल, शैल बी विल बी, शैल हैव विल हैव, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस प्रकार अपन 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई और क्या ये तरीका आपको आसान लगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये है डू, डज, ये एक जगह तो लगेगी नहीं। तो आप लोग ये जानते हैं सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, है ना? तो डू का प्रयोग प्लूरल के लिए, डज का सिंगुलर के लिए और डिड एक ही है, सिंगुलर प्लूरल चाहे कोई हो दोनों के लिए। इज, आर, एम, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और एम आई के लिए, और वॉज सिंगुलर और आई दोनों के लिए, और वर्क प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर मैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो आप लोगों ने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा होगा, उसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ही, सी, इट और किसी का नाम। इसमें हैज है तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल और आई के लिए, और इधर हैड सभी के लिए क्योंकि एक ही है। और इसी प्रकार हैज बीन, हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल के लिए और सभी के लिए इधर पास्ट में हैड बीन। और फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। आप लोग जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग अलग अलग होता है। और जो शैल हेल्पिंग वर्ब है, शैल वाली जितनी भी है, शैल, शैल बी, शैल हैव, शैल हैव और शैल हैव बीन, सॉरी शैल हैव बीन, तो इन सब का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। जबकि विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फ्यूचर के अंदर उनके साथ प्रयोग होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ें ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब में कोई कठिन नहीं है, आपको याद हो चुकी है परफेक्ट। आपको पता चल गया सिंगुलर और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है, परफेक्ट। विल शैल का प्रयोग ये भी समझ में आ गया, आई और वी के साथ शैल वाली और बाकी सबके साथ विल वाली। कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए जो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए या वीडियो को वापस देखिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान रखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज और डिड, ये कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी प्रयोग में नहीं आती। ध्यान रखें, डू, डज और डिड कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग में नहीं आती है। तो ये चीज़ें थी जो हेल्पिंग वर्ब में मुझे आपको बतानी थी, और मैं मानता हूँ कि आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स याद हो चुकी है, 12 के 12 टेंसों की, और कहाँ कैसे प्रयोग होता है ये भी आपको पता चल चुका है। अब अगली स्लाइड में अपन बात करने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में, और गारंटी मानिए आपको मैं 12 की 12 टेंसों की मेन वर्ब बहुत आसानी से याद करा दूंगा। अब देखिए मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं, 12 टेंसों की मेन वर्ब कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए आप लोग जानते हैं एक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन और याद करवाने के लिए आसानी से मैंने यहाँ पर लिखा है फोर्थ फॉर्म, यानी जो आईएनजी फॉर्म, अपन कुछ टेंसों में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म माना है, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपको वर्ब की 4 फॉर्म बताकर आपको 12 की 12 टेंसों की मेन वर्ब याद करवा रहा हूँ। देखिए अब मैं ये मानता हूं कि आपको 12 के 12 टेंसों के नाम याद है, और पिछली स्लाइड तक आपने 12 के 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब्स याद कर ली है।
अब आप हेल्पिंग वर्ब से ही ढूंढ लेंगे। अगर आपको टेंस का नाम मालूम है तो आपने 4 ऑप्शन में से हेल्पिंग वर्ब को सही देख लिया, लेकिन अब मेन वर्ब भी पता होनी चाहिए कि मेन वर्ब कौन सी है सही, तब पता चलेगा कि हाँ भाई पूरा ऑप्शन ये वाला सही है। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आपको याद है और टेंस भी आपको मालूम है। चलिए अब मैं आपको मेन वर्ब याद करवाता हूं। ऐसे कितने टेंस है बताइए आप लोग जिनके नाम में कंटिन्यूअस आता है? ऐसे कितने टेंस है जिनके नाम में कंटिन्यूअस आता है? तो ऐसे कुल 6 टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमेशा ध्यान रखें जिन टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आता है उन 6 टेंसों के अंदर आईएनजी फॉर्म वाली मेन वर्ब का उपयोग होता है। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म वाली मेन वर्ब का उपयोग होता है। तो हुआ कि नहीं हुआ? 6 टेंसों की मेन वर्ब याद हुई कि नहीं हुई? देखिए जो बोला है वो आपको मैं आसानी से बताऊंगा, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर 12 में से 6 टेंसों की मेन वर्ब आपको याद हो चुकी है और हेल्पिंग वर्ब तो पिछली स्लाइड में ही अपन लोगों ने याद कर ली थी। अब आगे देखिए, ऐसे कितने टेंस है जिनके नाम में केवल परफेक्ट होता है? केवल परफेक्ट। ऐसे 3 टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखें ये 3 नंबर के टेंस है तीनों के, और इसमें जो फॉर्म आएगी वो भी आएगी थर्ड फॉर्म। ऐसे टेंस जिनके नाम में केवल परफेक्ट होता है उसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स अपन ने याद कर लिए और यहां पर आप लोगों ने 9 टेंसों की मेन वर्बें भी याद कर ली है। चलिए बताइए हुई कि नहीं हुई? कमेंट करिए, देखिए कमेंट करके बताइए आप लोग, आपको मेन वर्बें याद हुई कि नहीं हुई 9 टेंसों की? अब पीछे बचते हैं 3 टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इकलौता टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। और ये मैं बता दूं ये भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग पिछली स्लाइड में बताया था नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा और होते ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये ध्यान रखें। तो सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। इज इट ओके? याद हुई कि नहीं हुई? 10 टेंसों की मेन वर्ब आपको याद हो चुकी है और पीछे बचे 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और इन 2 टेंसों के अंदर कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों बताइए विद्यार्थियों, क्या आपको 12 टेंसों की मेन वर्ब याद हुई कि नहीं हुई? ऐसे टेंस जिसके नाम में कंटिन्यूअस होता है आईएनजी फॉर्म, ऐसे टेंस जिसके नाम में केवल परफेक्ट आता है थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है केवल सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है फर्स्ट फॉर्म। एक छोटी सी चीज और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो हेल्पिंग वर्ब का नहीं प्रयोग किया जाता है तो क्या आती है? सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कभी कभी आपको यह भी मालूम है एस या ईएस का प्रयोग भी किया जाता है। अब फर्स्ट फॉर्म कब आती है और एस या ईएस का प्रयोग कब किया जाता है मैं भी आपको अभी यही बताने वाला हूं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, सी, इट और किसी का नाम। ऐसा होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ईएस लगाना पड़ता है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ता है? हमेशा एस या ईएस, एस या ईएस जुड़ता है। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमेशा सीधी की सीधी क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा क्यों?
देखिए दोस्तों, जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, वो अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। ये ध्यान रखिए, वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में कैसी होती है? प्लूरल होती है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ सीधी क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब प्लूरल इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को कैसा बनाना पड़ता है? सिंगुलर बनाना पड़ता है। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है? एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? और फिर आप लोग जानते हैं, जैसे ही अगले टेंसों में डू और डज का प्रयोग हो जाएगा, उस समय मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सीधी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, उसमें एस या ईएस नहीं जुड़ता है। तो आप लोगों ने टेंस पढ़े हुए हैं, आप लोगों को ये जानकारी होगी। तो आप लोग अब मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या आपको 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद हुई या नहीं हुई? कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको ये तरीका आसान लगा या नहीं लगा? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब एक छोटी सी चीज और है जो मुझे लगा बतानी चाहिए। एक होता है जीरंड, जिसको बोला जाता है वर्बल नाउन। अब ये वर्बल नाउन क्या होता है? देखिए, जब किसी वर्ब का उपयोग एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो जब किसी वर्ब का उपयोग एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो उसको क्या बनाना पड़ता है? नाउन। उसे बोलते हैं वर्बल नाउन, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है जीरंड। समझ में आ गया? और उस जीरंड को कैसे बनाते हैं कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दो? आईएनजी। यानी जीरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा है ताकि आपको हाथों हाथ समझ में आ जाए। स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। ये स्विम, स्विम यानी होता है तैरना। आप लोग देखेंगे तो वर्ब है, और वर्ब वाक्य के शुरू में, वो भी मेन वर्ब वाक्य के शुरू में ऐसा कैसे हो सकता है? मेन वर्ब तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या है? जीरंड है। क्या है? जीरंड। यहाँ पर वर्ब को एक सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करना है, एक वर्बल नाउन बनाना है, जीरंड बनाना है। इसलिए क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी स्विम का क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या जोड़ देंगे आप लोग? आईएनजी जोड़ देंगे। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसे बोलते हैं जीरंड। तो मेरे हिसाब से जो इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य था, आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 12 टेंसों की समझाना और याद कराना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए, आपको समझ में आया या नहीं आया आप ज़रूर बताइए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और आपके टेंस के जो 5 नंबर है वो कहीं भी नहीं कटें। अगर आपको टेंस पता होगा कि ये दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है, तो आप आसानी से उस टेंस के नाम से ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपके दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ने याद कर ली 12 टेंसों की, और मेन वर्ब भी मैंने आप लोगों को याद करवा दी। याद हुई कि नहीं हुई बताना जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग, है ना। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को याद हो चुकी है। तो अगले लेक्चर्स में मैं मिलता हूं नए टॉपिक के साथ जो आपके 10th बोर्ड के लिए ही होंगे स्पेशली, ठीक है ना। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको और आसानी से नए नए टॉपिक्स ला कर दूं जो आपको पढ़ने में आसानी हो और आपके बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। तब तक अलविदा, राम राम, जय हिंद। YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।